नमस्ते। क्लासेस में आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हमने पहले 2 लेक्चरों में पढ़ाया था माहेश्वर सूत्र, इसके पश्चात वर्ण एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो आइए आज पढ़ते हैं संधि। टॉपिक है संधि प्रकरण। संस्कृत व्याकरण। संधि प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट और टेट में अवश्य रूप से पूछा जाता है, तो बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए इसके लिए। इसीलिए मैंने पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ा दिया था। माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार का निरूपण होता है और प्रत्याहार से ही संधियां निरूपित होती हैं। तो अगर हमें अच्छी तरह से संधियां तैयार करनी है तो हमें माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार का अध्ययन अच्छी तरह से करना बहुत आवश्यक है। तो आइए, संधि। संधि का मतलब है मेल। तो दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। संधि शब्द जो है शम धन धी से बना है। आइए परिभाषा देखते हैं। संधि का जो संधि विच्छेद है वो है शम धन धी। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। समझ आ गया? निकटवर्ती यानी दो जो शब्द होंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिल करके संधि करते हैं, मेल करते हैं। तो अब जो है ये परिभाषा हो गई। अब संधि के भेद। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। पहले है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। अब देखते हैं हम स्वर संधि। पहला नंबर स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर का स्वर के साथ मेल, यानी स्वर के साथ मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। जब स्वर का स्वर के साथ
मेल होता है तो इस प्रकार से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। अब आइए उदाहरण। देखिए, विद्याधन आलय। अब आप देख रहे हैं कि बड़ा यानी पहले शब्द का बड़ा, विद्या का बड़ा और आलय का बड़ा, ये दोनों मेल करते हैं। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, यानी बड़ा धन बड़ा बराबर बड़ा आ। ओके, आ धन आ बराबर आ। इसी तरह से एक उदाहरण और देख लेते हैं। रमा धन ईश, विद्याधन आलय विद्यालय, संस्कृत पढ़ रहे हैं हम। रमा धन ईशा बराबर रमेशा। तो इस तरह से बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर ए। तो आप देख रहे हैं कि स्वर का स्वर के साथ मेल हो रहा है, तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक उदाहरण और देख लेते हैं। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। तो इस प्रकार हम देखते हैं, आ धन उ बराबर ओ। तो आप देख रहे हैं कि ये भी स्वर है और उ भी स्वर है, यानी आ भी स्वर है और उ भी स्वर है। तो इस तरह से स्वर का स्वर के साथ मेल हो रहा है। स्वर संधि समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आइए स्वर संधि के भेद नोट कर लीजिए इसे। स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। तो इस तरह से ये 5 भेद हो गए। अब आइए पहला देखते हैं दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकाह
सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। यानी अब इसकी परिभाषा क्या है? जब अक प्रत्याहार के वर्ण अ, इ, उ, रे तथा लृ के साथ समान वर्ण मिलते हैं तो इस प्रकार से हुआ परिवर्तन वर्ण मिलते हैं तो मेल के पश्चात, वे दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं। दीर्घ हो जाते हैं यानी अब ये ध्यान रखने की चीज है कि आ के साथ आ ही मिले चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो, ई से ई मिले चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो, ऊ से ऊ मिले चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो, तथा यही नियम रि और लिरि के साथ भी लागू होता है। तो जब ये मिलते हैं तो मेल के पश्चात वे बड़े हो जाते हैं। अब आइए उदाहरण देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे। ओके, आइए उदाहरण देखते हैं। पहला हमने आपको बताया आ, तो आ का मेल आ के साथ चाहे वो दीर्घ हो या लघु हो। उदाहरण हिमधन आलय, हिमधन आलय बराबर हिमालय। हिमालय छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, विद्याधन अर्थी, बराबर विद्यार्थी। बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा। इसी तरह से एक उदाहरण और देख लीजिए, विद्या धन आलय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। बड़ा धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अब हम आ के बाद ई का उदाहरण देखते हैं। तो ई का उदाहरण ले लीजिए, चौथा नंबर। मैंने आपको बताया था आ ई उ री लिरी, तो ई का उदाहरण
गिरि धन ईशः बराबर गिरीशः। अब इसमें देख रहे हैं आप कि छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और, नदी धन ईशा बराबर नदीशः बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो ये ई का उदाहरण हो गया। अब आइए ऊ का उदाहरण देखते हैं। भानु धन उदयः बराबर भानुदयः भानुदयः। छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब आ ई ऊ, अब आइए री का उदाहरण देखते हैं। मातृ धन ऋणम बराबर मातृणम। ये बड़ी री बनते हैं यहाँ इस तरह से, मातृणम। पितृ धन ऋणम बराबर पितृणम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेल के पश्चात जो वर्ण है, जो स्वर हैं, वो दीर्घ हो जा रहे हैं। तो ये दीर्घ संधि हो गई। समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई परेशानी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उस आपको संतुष्ट करूँगा। तो मैं वीडियो का समापन करूं इससे पहले एक अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आपकी अच्छी सफलताओं एवं अच्छे भविष्य की आकांक्षाओं के साथ मैं आरपी अवस्थी आप सभी को नमस्कार करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से आपको मिलूँगा।